जाती ना, फिर उससे कोफ्त होने लग जाती है। सही बात है। और जो उन्होंने प्लेन पे सब कुछ किया, तो मैं तो मुबीना से पूछूंगी, मुबीना ये कहाँ से आपको आइडिया आया? आपने बैठे बैठे सोचा है या आपने इस पे काम किया है या आपने देखने के बाद ये सोचा? नहीं नहीं, बैठे बैठे भी नहीं सोचा और देखने के बाद भी नहीं सोचा, बिकॉज गर्मियाँ इतनी हुई हुई है ना, तो उस लिहाज से मुझे था तो कुछ मैंने लॉन्च पे लेके आना है। और वो आप सही कह रही हैं कि प्रिंट और सब कुछ इतना हो गया, तो मुझे था कि मैं प्लेन फैब्रिक पे कुछ करूं, लेकिन मुझे वो प्लेन फैब्रिक्स भी थोड़े से बहुत वो कर रहे थे, ब्लैंक लग रहे थे, तो जिस वजह से मैंने उन पे ब्लॉक प्रिंटिंग का टच और थोड़ी बहुत जो मोटिव्स वगैरह की एम्ब्रॉयडरी दी है, ताकि वो थोड़ा सा और उनको ट्रेंडी लुक दे दें, ताकि आपके लिए पार्टी वेयर बन जाए वो ड्रेस। जी। और मुबीना मैं एक बात और पूछूंगी कि आपकी रेंज क्या है कि हम भी खरीद सकते हैं कि नहीं? एक तो ये बताइएगा। जी जी। ये कितनी रेंज तक के हैं, कहाँ से स्टार्ट है, कहाँ पे खत्म है? हाँ ठीक है। मेरी और ये आपके सामने जो बैठी हुई है ना आमना, ये भी साड़ी की डिजाइनर है। हाँ। ये अभी बनने वाली है, आप देखिएगा। पता नहीं वो दिन कौन सा आएगा जब और आमना चलो एक प्रॉमिस आप मुझसे कर लो आज, हाँ। कि जब माशाल्लाह से इंशाल्लाह ताला आप जरूर बनेगी साड़ी की डिजाइनर, तो एक साड़ी मुझे गिफ्ट करना। सिर्फ साड़ी की डिजाइनर की बात, वो मैं आपको इसकी बैकग्राउंड बताती हूँ। कभी नहीं पहनी आमना साड़ी, शादी से पहले। क्यों? शादी के बाद भी नहीं। मेरी तो आपको पता है, कोई शादी किसी की भी शादियां है ना, मतलब जो फंक्शंस होते हैं मेरे इनकम्प्लीट है वो फंक्शंस, अगर मैं एक दिन साड़ी ना पहनूं। नहीं, मेरे हस्बैंड ने कभी पहनने नहीं दी, लेकिन मैं आपकी तो पहन लूंगी। ये हस्बैंड के कहने पे कौन ये तो मुझे समझ आती है, हस्बैंड को साड़ी से क्या प्रॉब्लम होती है? पता नहीं बस। और दूसरी साड़ी तो सबसे एलिगेंट, सबसे कहते हैं ना बहुत रिच लुक देता है आपको, और इतनी खूबसूरती आती है साड़ी पहनने में, बहुत ग्रेस आता है। लेकिन मुझे वेट रहेगा कि आप मुझे कब गिफ्ट करोगे। जब मेरी साड़ी की शॉप खुलेगी तब। कोई बात नहीं, मैं जब तक इंतजार करूंगी। ठीक है, चलो। बहुत ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू समीना, बहुत शुक्रिया। इसके पीछे एक बैकग्राउंड है कि जब भी कोई डिजाइनर आता है तो ये समीना भी पूछती थी, और हमारे एक डॉक्टर साहब हैं जो कि हमारे रेगुलर कॉलर हैं, तो वो हमेशा कहते थे कि साड़ी का कोई डिजाइनर नहीं है, सिर्फ साड़ी का, सिर्फ साड़ी का। आजकल सिर्फ कपड़े कपड़े कपड़े। और जो साड़ी इतना खूबसूरत लिबास है उसका, तो मैंने इनको कहा आपने खबरदार किसी को आइडिया दिया मैं साड़ी की डिजाइनर बनूंगी, तो वो उस दिन से कहने लगी कि अब आप कब बनेंगी साड़ी। बट लेकिन हमने साड़ी कैरी करना भी हर एक को नहीं आता। हर एक को नहीं आता, लेकिन एक बात है कि आप साड़ी पहनते हो तो आप सिमटे हुए लगते हो। एग्जैक्टली, वो तो है, बट उसको कैरी करना बहुत मुश्किल है। अच्छा मुझे बताओ मुबीना, जो इन्होंने अभी बात की लॉन के ऊपर, इनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि लॉन के प्रिंट्स देख देख के लोग परेशान हो गए थे। अब मुबीना ऐसा कुछ बताओ कि आप एक बीइंग अ डिजाइनर, आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ अब ट्रेंड चेंज हो गया है टोटली, लेकिन वो फिर भी लोगों को होता है शादियां हो रही हैं तो वो बहुत सारे जो है कपड़े और वो दबके और ये सब, ये चीज अब खत्म नहीं हो जानी चाहिए? मेरे ख्याल से तो हमने काफी हद तक हो भी चुकी है खत्म, और जो ना कुछ विद द टाइम हो भी रही है। हाँ। क्योंकि अब जो नए ऑर्डर्स वगैरह बन रहे हैं, तो मेन शादी का या एक आध फंक्शन का तो लोग हैवी बना रहे हैं। हाँ। लेकिन बिसाइड्स दैट इतने हैवी और भरे हुए जो ऑर्डर्स है ना, वो हो भी नहीं रहे। ठीक है, फॉर्मल्स में हमारे अब तक थोड़ी सी फ्लेयर्स वगैरह एंड जामे वर्क के साथ काम में, लेकिन उसमें भी काफी एलिगेंट टच आ गया, काफी हद तक कोरा दबका। वो करती हो आप? वो भी करती हो? बिल्कुल, मेरा मेन लाइन इज माय ब्राइडल एंड फॉर्मल वेयर ना। अच्छा, वो आपका डिफरेंट है। तो ये लॉन का एकदम से कैसे ख्याल? नहीं, एग्जैक्टली इट वाजंट द लॉन, एक्चुअली यू नो आई हैड माय आउटलेट एट KDA, so I just had a baby girl जो अभी माशाल्लाह she has turned 1 year. So with her to manage my outlet was a difficult task for me. बहुत एक बेटा, उसको देखना, घर देखना, उसको देखना, तो I had a thing in my mind कि I should shut down because मेरा काम बहुत इफेक्ट हो रहा था या मेरे बच्चे बहुत निगलेक्ट हो रहे थे। वो बिल्कुल जाहिर है, जब आपके घर में स्टूडियो, फिर आपको ऑन गो रहना पड़ता है ना हर वक्त। दैट वाज नहीं, मेरे घर में नहीं था, मेरा तो आउटलेट था KDA, तो जाना पड़ता होगा ना। दैट वाज माय फर्स्ट प्रायोरिटी कि नहीं भाई बच्चे यू नो मोस्ट इम्पोर्टेंट बना। और इस वजह से देन आई हैड टॉक विद आफरीन, एंड उसने मुझे कहा कि आप एलिमेंट्स पे रखाएं, तो वहाँ मैंने अपना प्रेट वेयर स्टार्ट किया। अच्छा, यू नो, तो प्रेट वेयर में ये कि आप फिर विद द सीजन आप चल सकते हैं, तो बिकॉज द समर ब्राइडल बिल्कुल खत्म किया हुआ नहीं, वो मैं कर रही हूँ बाय ऑर्डर्स घर पर, मतलब लिमिटेड लोगों के साथ सिलेक्टिव के। अच्छा ठीक है, इनका कर दिया। जब तक थोड़ी सी बेटी मेरी स्कूल गोइंग हो जाए तो एक कॉल है हमारे साथ। मुबीना, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। कराची से। देखिए डॉक्टर साहब, आपकी कितनी लंबी उम्र है। बहुत शुक्रिया। अभी मैंने आपका जिक्र किया। क्या बात है। हाँ, अच्छा जी, चले जल्दी से बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने अभी इनकी ड्रेसेस देखी।
हाँ। एक चीज मैं आपसे अर्ज करूं कि हमारे यहाँ जितने भी फैशन डिजाइनर्स हैं उन्होंने सबने अपने आप को रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है मेट्रोपॉलिटन सिटीज तक पाकिस्तान के। वो जो है वो कराची से निकलकर, लाहौर से निकल के उन इलाकों में जाएं अगर वो अपने मार्केट को ज्यादा एक्सप्लोर। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब काफी डिजाइनर्स पेशावर, क्वेटा भी चले गए। नहीं, वहां तक तो गए हैं, लेकिन मेरा मकसद ये, जैसे सिंध का एक मैं बात करूं तो सिंध के अंदर वो उन जगहों पे जाएं जैसे टंडू जाम है, टंडू आदम है, हैदराबाद है, मिट्टी है। हाँ। वहां पर देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, क्योंकि लोगों की जो मैसेज है वो वहीं पे है हमारी आबादी। उनके जो कल्चर को अगर आप एक डिजाइन का रूप दें और उनके कलर कॉम्बिनेशन को, क्योंकि ओकेजन उनके यहाँ भी होते हैं, उनके यहाँ भी फेस्टिवल। लेकिन डॉक्टर साहब वो लोग ये कपड़े नहीं पहनेंगे। नहीं, मैं बताऊं आपको, अगर वो लोग, अगर उनके यहाँ लिटरेसी रेट बहुत खराब है, बिल्कुल आप सही फरमा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो जब अपने कल्चर को उस रिफ्लेक्शन में देखेंगे फैशन डिजाइनर के, तो मेरा ख्याल वो बाई करेंगे, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन मार्केट बहुत जबरदस्त तरीके से वो कैप्चर कर सके। जी बिल्कुल, थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। जी मुबीना, मैं यहाँ पर एक बात इनकी क्लियर करना चाहूंगी। इससे पहले जो कस्टमर रेंज पूछ रही थी, तो मेरी मतलब इट स्टार्ट्स फ्रॉम 4 to 7,000 की रेंज में है। एंड सेकेंडली जो इन्होंने कहा कि डिफरेंट एरियाज में आप जाएं, देखें इट्स नॉट द मैटर कि आप जाके उनके जो कल्चर या वॉट एवर दे आर वेयरिंग, यू कैन कम अप विद दैट, बट यू हैव टू मैसेज के साथ आपने ये भी देखना पड़ता है कि अफोर्डेबल रेंज क्या है। अफोर्डेबिलिटी की यही तो आप बात है, सिर्फ मिट्टी अगर में कपड़ा थोड़ी ही चीजें खरीदी जाए या वॉट एवर, तो आपको 1000 रुपए का पड़ जाता है। तो डू यू थिंक इन दोज एरियाज कि एक आम आदमी जो है वो डिजाइनर का 4 या 5 हजार का जोड़ा या शर्ट खरीद सकेगा? नहीं खरीद तो सकता, इन चीजों को माइंड में रखना बहुत जरूरी नहीं खरीद होता है। सकता। सच्ची बात है कि देखें वो लोग मिट्टी वाले कहाँ, उनके पास तो 2 वक्त की रोटी के पैसे इतने कम है, और फिर इतना वहाँ पे बुरहान है, ये सब चीजें सैलाब आ जाते हैं, कभी कुछ आ जाते, तो ये कहाँ उनसे खरीदी जाएंगी। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक थी, ये भी एक बात है मुबीना, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि वो लोग ये कपड़े नहीं पहनते हैं। बिल्कुल, मैं आपको सच बताऊं, नहीं पहन पहनते। एक छोटा सा ब्रेक लेते मुबीना, एक ब्रेक का वक्त हुआ है। मेरे साथ है मुबीना शिराज, सो स्टे विद अस।